प्यासी सी खड़ी हूँ मैं, आंखों में चुभन सांसों में थकन, बेजार खड़ी हूँ मैं। मन में लगन तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं। छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। आप डिसाइड कीजिए, आप डायरेक्टर चेंज करेंगे या हीरोइन? पता सोनिया ने क्या किया? वो सेट छोड़कर चली गई मेरा। तो सोनिया सेठ समझते हैं कि हम उसकी धमकियों से डर जाएंगे, पर वो जानती नहीं है कि मल्लिका महेश्वरी को मास्टर स्ट्रोक लगाना आता है। मॉम का कॉल आया था, प्रेम घर बुलाया है। अरे मुझे भी डैड का फोन आया था। इस फिल्म का हीरो है मेरा बेटा प्रेम, और इस फिल्म की हीरोइन है मल्लिका जी की बेटी अंकिता। मत जाओ कर, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे जाना ही होगा अमृता। कट। डैड, आपने बताया नहीं कैसा था? कम ऑन रोशन, इस तरह टेंशन लेने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। बट आई एम टेंस्ड, आई एम वेरी 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 टेंस्ड। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, तुम कुछ भी करो, पर मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। उसी का रास्ता तो क्या हुआ मॉम, आप दोनों कुछ परेशान लग रहे हैं? प्रेम के कैरेक्टर का प्रॉब्लम है। क्या बात करी आंटी? मेरा कैरेक्टर तो पहले से अच्छा है। इस बात की गारंटी तो मैं भी ले सकती हूँ। इसने आज तक मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली, नहीं डाली ना प्रेम? शट अप अंकिता। ये मजाक का वक्त नहीं है। डैड, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बेटा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। क्योंकि मेरी अगली फिल्म में जो किरदार तुम निभाने जा रहे हो वो एक गांव का सीधा साधा लड़का है करण। और तुम्हें गांव के बारे में नहीं पता, वहां के लोगों के बारे में नहीं पता, उनके हाव भाव के बारे में नहीं पता। एंड दैट्स माय प्रॉब्लम। इज राइट। यू नो प्रेम, तुम वहीं पर रहे हो, वहीं पर पढ़े लिखे हो तुम, तुम्हारा एटीट्यूड भी लंदन का है। एक्चुअली मैं तो यही कहूंगी कि तुम हो ही मेड इन लंदन। देखो बेटा, हमें चिंता इसी बात की है कि तुम्हें किरदार निभा पाओगे कि नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक एक्टर महान तभी बनता है जब वो अपने किरदार को जीता है, उसे अच्छी तरह से निभाता है, जब वो परफॉर्म करता है। You have to perform. समझे? देखो प्रेम, अगर तुम चाहते हो कि हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए,
लोग तुम्हारे परफॉर्मेंस की तारीफ करें तो तुम्हें इस कैरेक्टर को समझना होगा। इस कैरेक्टर को तुम्हें जीना होगा बेटे, इसमें जान डालनी होगी तुम्हें। हाँ तो मुझे करना क्या होगा? मैं इस फिल्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। देखिए डैड, आप ये मत सोचिए कि मैं आपका बेटा हूं। आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वो सब करूंगा। बेटा इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, एक्टिंग फिर से सीखनी होगी। You have to start from scratch again, तभी जाके तुम खरे एक्टर बनोगे। हाँ तो नॉट अ बिग डील। लंदन में कितने सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं, किसी में भी एडमिशन ले लूंगा। कम ऑन बेटा, घर की रोटी का स्वाद चखने के लिए तुम्हें पिज्जा शॉप में जाने की जरूरत नहीं है। अरे गांव के लड़के का कैरेक्टर है, वो तुम अमेरिका और लंदन जाके सीखोगे? तो फिर वेद, वेद तुम्हें एक्टिंग सिखाएगा। वेद? ये वेद कौन है रोशन? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरे साथ में था, और इस किरदार के बारे में इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हाँ तो रोशन कहाँ है तुम्हारा ये दोस्त? भोपाल में। उसका खुद का घर है, खुद का एक्टिंग स्कूल भी चलाता है वो। Call him right now. देखना मेरे एक फोन कॉल पे दौड़ा चला आएगा वो। देखना कितना प्यार करता है मुझसे। सब लोग सुनना। मेरी विद्या ना पहले बिकाऊ थी ना आज बिकाऊ है। अरे ऐसी बात नहीं है वेद। तो उसको खरीदने की कोशिश मत कर। तेरे बेटे को शुभकामनाएं देना, और हो सके तो एक फूल दे देना। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। पापा, आपका फोन है। किसका है? मुंबई से आपके दोस्त का। रोशन नाम कहा उन्होंने। रोशन? दो मुझे दो। हे रोशन। हाँ वेद, कैसा है? हाँ फर्स्ट क्लास। भाई बोल, क्या काम है? अरे तुझे कैसे पता चला कुछ काम है तेरे से? पता तो चलेगा ना भाई। हॉस्टल में साथ में रहा करते थे, और आज 15 साल के बाद तुम फोन कर रहे हो। बिना काम के तो फोन तो नहीं। वैसा का वैसा है, बिल्कुल नहीं बदला। हाँ काम तो है तेरे से। अरे अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ मैं अपने अगली फिल्म में, और मैं चाहता हूँ कि उसे एक्टिंग तू सिखाए। अरे वाह, बच्चा इतना बड़ा हो गया, अच्छी बात। देख यार, उसका फ्यूचर तेरे हाथ में, बस उसे एक अच्छा सा एक्टर बना दे।
हाँ हाँ, पूछने की क्या बात। और मुझे खुशी होगी अगर मैं प्रेम को एक अच्छा एक्टर बना सकूं। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तुझे जो चाहिए दे दूंगा मैं। तो जल्दी से मुंबई आ जा। यहाँ पे तेरे खाने पीने का, रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया मैंने। तो जल्दी से आ जा मेरे दोस्त। रोशन, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं अपनी विद्या के लिए भी। मेरी विद्या ना पहले बिकाऊ थी, ना आज बिकाऊ है। अरे ऐसी बात नहीं है वेद। तो उसको खरीदने की कोशिश मत कर। पैसों की बातें करके तूने मेरा दिल दुखा दिया है। तेरे बेटे को शुभकामनाएं देना और हो सके तो एक फूल दे देना। अरे मेरी बात तो सुन। वो वैसा का वैसा ही बिल्कुल नहीं बदला। देखो वही अकड़। हाँ, क्या हुआ पापा, आपके दोस्त ने क्या कहा? दोस्त नहीं, मुंबई का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर का। एनीवेज, नाटक की तैयारियां हो गई? हाँ, सारी तैयारियां हो गई है। विधि कहाँ है? क्या है? क्या हुआ? पापा कुछ नहीं, वो रिहर्सल पे थोड़ी लग गई। आप ही का तो सिखाया हुआ है ये डेडिकेशन। मैं हमारे प्ले के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जब आप मुझे स्टेज पे देखोगे ना, आपको आपकी बेटी नहीं, लक्ष्मीबाई दिखाई देगी। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। पापा ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और सुमन, ये तेरी कॉफी। थैंक्स दी। पापा चाय। बेटा एक बात कहूं, मेरी सुबह सूरज उगने से नहीं होती, तुम्हारे हंसने पे होती। तुम्हारे हाथ में चाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये चाय बिल्कुल तुम्हारी माँ बनाती थी ना, वैसे ही बनाई है। हाँ हाँ, अब आप ये कहेंगे कि मैं आपको माँ के जैसे डांट भी देती हूँ। ऑफ कोर्स। सुमन,
तुझे कॉफी के लिए अलग से डांटू क्या? नहीं दी, बहुत टेंशन है। अच्छे से नहीं पढ़ूंगी तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इतने अच्छे मार्क्स तो आए हैं, कोई भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और वैसे भी तुझे एडमिशन की चिंता छोड़ के इंटरव्यू अच्छा जाए वो ठान लेना चाहिए। हाँ दी, वो तो है। वैसे भी बिना इंटरव्यू के तो कहीं पे भी एडमिशन नहीं होता। और पापा भी तो हेल्प नहीं करते। पापा क्या हेल्प करेंगे? दी, अगर पापा मेरे साथ आएंगे तो मेरा काम यूं हो जाएगा। एक बात बताऊं बेटा, जो काम करना है अपने बलबूते पर किया करो। तुम्हें एक बात सुनाता हूं मैं। मेरे पिताजी की एक नाटक मंडली थी। वो घूमते थे, गांव में घूमते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और नाटक करते थे। कभी कुछ पैसे मिल जाते थे तो कभी कुछ खाने को मिल जाता था। और बचपन से मैं पिताजी की नाटक मंडली में काम करता था। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि नाटक एक विद्या है और इसे हमें जिंदा रखना है। और अवार्ड की बात करती हो ना, चीफ मिनिस्टर ने मुझे अवार्ड दिया था। और जब उस अवार्ड को लेकर मैं पैदल चल रहा था तब चीफ मिनिस्टर की गाड़ी आई। उन्होंने कहा, आपको लिफ्ट दूं, घर तक छोड़ दूं? मैंने कहा, नो थैंक यू सर। अगर मैंने बड़े बड़े मिनिस्टर से लिफ्ट ली होती तो शायद ये अवार्ड मुझे बहुत पहले मिला होता। इरादे बुलंद रखो बेटी, इरादे। बड़ी पहचान अक्सर आदमी को छोटा बना देती है। सॉरी पापा। पापा, यू आर बेस्ट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। मैं भी तुम दोनों के लिए इसी तरह कह पाऊं, ऐसी जिंदगी जीना तुम दोनों, समझे? ऑलराइट? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? वो कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा। मैं बताती हूँ। आपकी लक्ष्मीबाई ना तलवार चलाना सीख रही है। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है, लग जाता है तो खून निकल आता है। मैंने तो कहा था। पापा कुछ नहीं, वो रिहर्सल पे थोड़ी लग गई। आप ही का तो सिखाया हुआ है ये डेडिकेशन। आप देखना, मैं हमारे प्ले के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जब आप मुझे स्टेज पे देखोगे ना, आपको आपकी बेटी नहीं, लक्ष्मीबाई दिखाई देगी। कितनी मेहनत से तुम इस नाटक में काम कर रही हो। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि पैसे फेंकने से एक्टिंग आ जाती है। किसकी बात कर रहे हैं आप पापा? मेरा एक दोस्त है रोशन, फोन आया था उसका, कह रहा था मेरे बेटे को एक्टिंग सिखा दो और जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। आज भी नहीं बदला वो। आज भी वो हमेशा हर चीज पैसों से तोड़ता है। अब वो मुंबई कभी नहीं आएगा। वो मुंबई नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मैं तो वहां जा सकता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे जाने से वहां क्या होगा? वो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनेगा, समझे तुम? तो डैड, मैं नहीं बताऊंगा ना कि मैं कौन हूँ। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। क्या हुआ डैड? आप काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। हाँ बेटा, डिस्टर्ब तो हूं। देखो, दुनिया बदल गई लेकिन वो नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। कैसे रात भर जाग के मेरे नोट बनाया करता था, मुझे पढ़ाया करता था, लाइब्रेरी से मेरे लिए किताबें लाया करता था, चाय बनाया करता था मेरे लिए, सब कुछ याद है।
पता बेटा, एक दिन ना उसे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैंने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए। बस गलती ये हो गई कि मैंने उसे ये कहा कि तूने मुझे बहुत चाय पिलाई है तो पैसे तू ही रख। पलट के गाली दे दी मुझे, कहा कि ना मेरी विद्या बिकाऊ है ना मेरी दोस्ती। जानते बेटा, जब भी मुझे गाली देता था या झगड़ा करता था तब भी मुझे उस पर प्यार आता था, और आज भी। है ना कमाल की बात बेटा? वो तो है डैड, लेकिन गलती हमारी थी। हमें वेद अंकल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, गलती तो हमारी है, लेकिन अब करें क्या? मेरा वेद अंकल से मिलना जरूरी है क्या? अरे बेटा, हम तो कांच के व्यापारी हैं, लेकिन वेद हीरे तराशता है। जो एक्टिंग वो तुम्हें सिखाएगा ना, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं। वैसे भी ये बंगले, ये गाड़ियां, ये शान शौकत, देखो ना बेटा, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे गाड़ी का कांच नीचे नहीं आता क्योंकि धूप होती है। हमारी जिंदगी ऐसा लगता है कि सेंट्रली एयर कंडीशन बन के रह गई। जो कैरेक्टर तुम करने वाले हो वो वेद की सोच है, वो वेद की जिंदगी है, वेद की दुनिया है। अगर वेद का हाथ तुम्हारे कंधे पे आ गया ना बेटा, तो तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop you. मैं उनसे बात करके देखूं, एक बार सॉरी बोल देता हूं, हो सकता है मान जाए। अरे नहीं मानेगा बेटा, वो जिद्दी आदमी है। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर, फिर नहीं बदलता हो। अब वो मुंबई कभी नहीं आएगा। वो मुंबई नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो वहां जा सकता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे जाने से वहां क्या होगा? वो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनेगा, समझे तुम? तो डैड, मैं नहीं बताऊंगा ना कि मैं कौन हूँ। मतलब मैं नहीं बताऊंगा कि मैं प्रेम हूँ, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। मतलब तुम झूठ बोलोगे? डैड, सच बात छुपाने को झूठ नहीं बोलते। और अगर वेद को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा डैड, उन्होंने आज तक मुझे देखा भी नहीं। और वैसे भी मैं वहां पर एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के जाऊंगा। वहां पे जाके एक्टिंग सीखूंगा और वापस आ जाऊंगा। 20-25 दिन की तो बात है। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं मान रहा। ऐसे झूठ बोल के किसी से अपना काम करवाना अच्छी बात है क्या? डैड, इस फिल्म के लिए मेरा वेद अंकल से एक्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। और आपकी एक गलती और वेद अंकल की एक जिद की वजह से आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाए। नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो बस ठीक है, मैं कल ही भोपाल जाऊंगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑलराइट? और अपना ध्यान देना। सबके सामने चिल्ला चिल्ला के मुझसे कहा था कि मेरी आंखों के सामने एक नई फिल्म बनाएंगे, एक नया सुपरस्टार पैदा करेंगे। ये हमारे फ्यूचर के सुपरस्टार। तुम फूल वाले हो ना? मैं तुम्हें फूल वाला लगता हूँ? नहीं, शाहरुख खान दिखते हो। सच्ची? एक्टर बनने के बाद क्या करना चाहते? सर, फिल्म्स। तो बम्बई में तुम्हारा बाप बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है क्या? हाँ सर।